सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है विवाह बाधा। विवाह में बहुत सारे बाधाएं आती रहती हैं आजकल। कैसे लोगों का, लड़कियों में विशेष कर होता कि बहुत उम्र हो जाती है और शादी नहीं होती है। लड़कों में इतना नहीं रहता उम्र में, लेकिन लड़कियों में ऐसा होता है कि ज्यादा उम्र पे टेंशन हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या कुंडली में होता है तो विवाह में बाधाएं आती है। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग जानेंगे सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है विवाह का कारक। यानी देखो, जैसे आप जानते हैं द्वादश भाव अलग अलग होता है, जैसे शरीर, धन, विद्या, बुद्धि, संतान, माता का सुख, माता का सुख, ये भाई, विद्या बुद्धि संतान का हो गया, ये रोग का हो गया। ये सप्तम भाव क्या होता है? हमारा हमारा ये होता है विवाह का कारक। विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो हम क्या कुछ, ये जो कुंडली होती है, ये कौन सी कुंडली होती है? ये जब भी हम कोई का प्रश्न देखते हैं तो हम लोग देखते हैं लग्न कुंडली में। लग्न कुंडली में हम किसी का भी प्रश्न देखते हैं तो सप्तम भाव देखेंगे, फिर सप्तमेश देखेंगे। सप्तमेश यानी सप्तम भाव का मालिक कौन हुआ? सप्तमेश। फिर हम देखेंगे विवाह में, अब आप जानते ही हैं मांगलिक, तो भाई जाहिर सी बात है खतरा रहता है मांगलिक वाले को। फिर आएगा द्वितीय भाव। द्वितीय भाव से भी कारक होता है, गुरु शुक्र की युति होती तो क्या होता है? नवमांश लग्न में भी देखेंगे, नवमांश कुंडली भी होती है ना, उसका भी विचार करेंगे। और फिर द्वादश भाव में देखेंगे कि द्वादश भाव से संबंधित भी विवाह का थोड़ा बहुत विचार करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते, सबसे पहले हम लोग देखते सप्तम भाव। और सप्तम भाव देख लेते। सबसे पहले मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ पे सप्तम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठे वो नीच ना हो। सबसे पहले जान लीजिए नीच ग्रह कौन सा किसमें होता है। अगर सूर्य यहाँ बैठे, मान लीजिए सूर्य बैठ जाए यहाँ पे और यहाँ पे अंक हो 7, तो वो नीच हो गया। सूर्य 7 में नीच हो जाता है, यानी 7 कौन सी हो गई? कैसे बोलेंगे? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी तुला राशि में सूर्य नीच हो जाता है। चंद्रमा किसमें होता है? अगर चंद्रमा यहाँ बैठे और 8 नंबर ऊपर लिखा हो तो वो नीच हो जाएगा। अब यहीं पे मंगल बैठे हो और ऊपर कितना 4 नंबर लिखा हो तो वो नीच हो जाएगा। बुध है और ऊपर 12 नंबर लिखा है तो वो नीच हो जाएगा। गुरु है, अगर गुरु बैठ जाए यहाँ पे और यहाँ पे 10 नंबर लिखे तो वो नीच हो जाएगा। शुक्र अगर यहाँ बैठ जाए और ऊपर शुक्र बैठ जाए और ऊपर 6 नंबर लिखा हो तो वो नीच हो जाएगा। और शनि यहाँ पे बैठ जाए और ऊपर 1 नंबर लिखे तो वो नीच हो जाएगा। यानी कि नीच, अस्त, यानी कि मान लीजिए यहीं पे सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठे राहु तो वो अस्त कर देता है। अगर ऐसी भी समस्याएं आती हैं तो हमें विवाह में समस्याएं आती हैं अगर कुंडली में ऐसा कोई भी नीच में है। अब यही द्वादश भाव में चले जाइए, यानी 12वें भाव में अगर नीच का मंगल है, अगर नीच का शनि मंगल के साथ, अगर नीच का शनि मंगल के साथ अगर यहाँ पे द्वादश भाव में मैं बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे शनि या मंगल बैठ जाए नीच का तो विवाह में दिक्कत होती है। और अगर शनि मंगल बैठ जाए तो बात ही क्या है, यानी कि बहुत 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 ज्यादा विवाह में देरी होती है। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए शनि बैठ जाए और इधर ही साइड बैठ जाए मंगल, और अगर ये दोनों बैठ जाए तो फिर देर होने में मतलब कोई संशय ही नहीं है। ठीक है ना? द्वादश भाव में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो, ठीक है ना? सप्तम भाव अगर ऐसी समस्याएं तो होती हैं तो क्या करेंगे आप? उस यानी शनि मंगल से संबंधित दान देंगे। यानी कि शनि में संबंधित काली वस्तुएं, काला तिल, मंगल से संबंधित लाल वस्तुएं और बेसन के लड्डू इत्यादि दान देने चाहिए। तो आप सप्तम भाव समझ गए, इसका विषय यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है ना? इसको क्रॉस मार देते। अब बारी है हमारी सप्तमेश, यानी सप्तम भाव का मालिक। सप्तमेश अगर नीच का हो, यानी अगर इसमें जो स्वामी बैठे और वो अगर नीच का हो जाए
तो विवाह में समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना। अगर ये बैठ जाए तो इसके प्रति क्या करना है, इसके प्रति हमें दान करवाना है, यानी कि सप्तमेश के प्रति दान करवाना है। जितना भी लड़का या लड़की हो उसके वजन का 1/4 अगर अगर यहाँ पे जो भी ग्रह बैठे उस बार के दिन उसको पंडित जी को उस 1/4 दान दे देना चाहिए। समझ गए, समझ गए। अब सप्तमेश का मैटर क्लोज। अब आता है मांगलिक, ये सबसे खतरनाक है। अगर मांगलिक कुंडली होती है, अब मांगलिक की हम वीडियो बना चुका हूं, कैसे मांगलिक होती, क्या समस्याएं होती हैं, आप जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। अगर मांगलिक होती है कुंडली, कहां से होगी, यहां से कुंडली मांगलिक कहां से होती, ऐसे, ठीक है ना। मांगलिक अगर 1, 4, 7, 10 में बैठे मंगल तो मांगलिक हो जाती है। तो अगर मांगलिक होती है कुंडली तो विवाह में निश्चित देरी होगी। और अगर मांगलिक कुंडली है तो हो सके कम से कम जो जिस व्यक्ति से शादी हो रही है और दूसरे व्यक्ति की भी, दोनों की मांगलिक हो तो बड़ा उत्तम होता है। समझ गए, समझ गए, ठीक है। और मांगलिक के प्रति अगर फिर दान इत्यादि भी करना चाहिए। और आपने गांव में सुना होगा कि पहले लड़के की शादी वो अकौआ नामक एक पेड़ आता है उससे, और लड़की की शादी पहले विष्णु भगवान की प्रतिमा से करानी चाहिए, जो हमारे शास्त्र आदेश देते हैं, ठीक है। मांगलिक का भी मैटर क्लोज। अब आता है हमारा द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में क्या देखेंगे, ये हो गया हमारा द्वितीय भाव। अगर इसमें क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह कौन से होते हैं पहले ये भी जान लीजिए। क्रूर ग्रह होंगे शनि, सूर्य, शनि सूर्य मंगल, शनि सूर्य मंगल राहु केतु। केतु अगर इसमें बैठ जाते हैं तो संतान से संबंधित दिक्कतें होंगी। द्वितीय भाव से क्या देखते हैं, संतान इत्यादि देखते हैं, संतान, संतान, ठीक है ना। तो इसे क्या दिक्कत होगी, अगर इसमें क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, क्रूर ग्रह बढ़ जाते यानी शनि सूर्य मंगल राहु केतु, तो संतान से संबंधित भी मतलब दिक्कतें जरूर होंगी, निश्चित ही। और अगर इन सब मतलब कि संतान संबंधित अगर ज्यादा दिक्कत हो रही तो उपाय, उपाय इनका भी आप उपाय के लिए इनके दान जप इत्यादि कराइए, जिसकी मैं वीडियो कल परसों डाली थी, तो आप जाके देख लीजिए। हर ग्रह का अलग अलग उपाय होता है, वो मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट, ये द्वितीय भाव क्लोज। अब आता है गुरु शुक्र की युति। ये विवाह में बहुत जरूरी है। अगर लड़की के से तरफ देख रहे हैं तो लड़के के लिए क्या देखेंगे, गुरु देखेंगे, लड़के की कुंडली में गुरु देखेंगे। और लड़की अगर मतलब कि लड़की सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, अगर लड़के मतलब लड़की वाले अगर देखेंगे तो लड़के की कुंडली में गुरु देखेंगे, और लड़के वाले देखेंगे तो लड़की की कुंडली में शुक्र देखेंगे कि शुक्र अस्त ना हो या नीच ना हो या तीर्घ भाव में ना बैठे। ये सब चीजें युति देखते हैं, अगर बैठता है तो उसमें विवाह के पश्चात संबंधित दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और लड़के की तरफ से क्या देखते हैं, लड़के की तरफ से देखते हैं कि मतलब लड़कियों की तरफ से देखते हैं, लड़की वाले क्या देखते हैं लड़कों की कुंडली में, कि लड़के की कुंडली में कहीं गुरु नीच का ना हो जाए, या इन सब त्रिक भाव में 6 यानी 6, 8, 12 भाव में ना बैठ जाए, यानी कि कोई भी ऐसी समस्या ना पैदा कर दे जो गुरु शुक्र को दिक्कत करे, यानी लड़के की कुंडली में गुरु को दिक्कत, लड़की की कुंडली में लड़के को दिक्कत, ठीक है। और एक जान लीजिए कि अगर सप्तम भाव में सूर्य और चंद्र, सूर्य चंद्र एक साथ बैठ के और इनके साथ राहु बैठ जाए, यानी इधर समझ लीजिए सूर्य
या चंद्रमा से बैठ के राहु बैठ जाएगा तो क्या बनाएगा, ग्रहण लगा देगा, कुंडली में ग्रहण लग जाएगा। ठीक है ना, सूर्य या सूर्य प्लस चंद्रमा में से कोई भी राहु बैठ जाए। और यही मान लीजिए अगर शनि चंद्र बैठ जाए, यहाँ पे शनि प्लस चंद्र, यानी कि शनि प्लस चंद्र तो क्या बनाएगा, विष दोष, विष दोष। अब यही अगर राहु शनि बैठ जाए, यहाँ पे मान लीजिए राहु और शनि बैठ जाए तो क्या बनाएगा, राहु प्लस शनि तो बनाएगा श्रापित, श्रापित दोष। अब यही सप्तम भाव में अगर राहु मंगल बैठ जाए, राहु प्लस मंगल बैठ जाए तो क्या बनाएगा, अंगारक, अंगारक योग बनाएगा। ये सब योग गलत होते तो ऐसा ना हो सप्तम भाव में, ये देख लीजिएगा जिसकी भी लड़के कुंडली तैयार करें या लड़की, ये दोनों के लिए है कि सूर्य और प्लस चंद्रमा और राहु, अगर सूर्य चंद्र में से कोई एक ग्रह बैठा हो और साथ में राहु हो तो ग्रहण लग जाता है, तो दिक्कतें होती है। उसके विषय में दान दप इत्यादि करा ले विवाह से पहले। शनि और चंद्रमा बैठा है तो विष ग्रहण लगता है, उससे संबंधित दान जप इत्यादि करवाएं। राहु शनि बैठा है तो श्रापित दोष लगता है, उससे संबंधित दान जप कराएं। और राहु प्लस मंगल बैठा है तो अंगारक दोष होता है, उससे संबंधित दान जप इत्यादि कराना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब हम देखते हैं नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में क्या होता है, अगर नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव में, यानी नवमांश मान लीजिए ये तो लग्न कुंडली है, अब यही नवमांश कुंडली में ये चतुर्थ भाव हुआ, तो अगर इसमें क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो उसके दाम्पत्य जीवन में, यानी कि प्रेम भाव नहीं रहेगा, यानी जिसे बोले तो इंग्लिश में रोमांस, है ना, तो वो नहीं रहेगा। अगर नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह मैं बताई चुका हूं, शनि सूर्य मंगल राहु केतु, अगर ये बैठ जाते हैं तो उसके दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से दिक्कतें समस्याएं आएंगी। ठीक है, समझ गए। इसका भी संबंधित दान जप इत्यादि कराएं, मैं वीडियो बना ही चुका हूं, फिर से बोलता हूं, उसे देख लीजिएगा जाके। अब आता है हमारा द्वादश भाव, जो हम पहले ही आपको बता चुके। द्वादश भाव में शनि मंगल एक साथ ना बैठे हो या एक एक भी बैठे हो, नीच के ना हो, नीच कैसे होंगे ये भी बता दिया। ये देखिए लिखा भी है, सूर्य अगर 7, यानी सूर्य अगर बैठा हो ऊपर 7 अंक डला हो तो नीच, चंद्रमा अगर बैठा है ऊपर 8 अंक डला है यानी नीच। ये सब 8 1 4 ये क्या है, ये हैं क्या होते हैं, ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि बहुत बार मैं बोलता हूं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको, इसके लिए बताता हूं। देखिए, एक यानी कि मेष राशि, एक यानी कि मेष, 2 यानी कि वृष, 3 यानी कि मिथुन, ऐसे करके सारी राशियां होती है 1 से 12 तक। ठीक है ना, तो हम लोग जानते, ऐसे नहीं बोलते 3 यानी मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 यानी मेष वृष मिथुन। ठीक है, सिंपल सा। अब राशियों के स्वामी तो हम लोग ऐसे याद करते, 1 8 मंगल, 1 8 मंगल, यानी कि 1 8 का 8 का मतलब क्या है, 1 8 मंगल यानी कि है 1 यानी कि मेष राशि, 8 यानी कि वृश्चिक राशि, तो स्वामी कौन हुआ, मंगल। 2 7 शुक्र, 2 7 शुक्र, 2 यानी कि वृष राशि और 7 यानी कि तुला राशि, स्वामी कौन हुआ, शुक्र। 3 6 बुध, मिथुन राशि 3 यानी मिथुन, मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, यानी मिथुन कन्या की राशि बुध। 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, 9 12, 9 प्लस 12 गुरु, और 10 11 का स्वामी कौन है, शनि। ठीक है, देखिए आज का ही था कि कैसे हम जाने विवाह में कारण में बाधा कैसे आ रही है कुंडली में, और कैसे हम उस चीज को छुटकारा पा सकें, तो आज हम लोगों ने बता दिया। आज का विषय हम लोगों का यही समाप्त होता है। आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि 25 मार्च से हमारी
ज्योतिष की नई कक्षा प्रारंभ होने वाली है, किसी को भी ऑनलाइन पढ़ना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9198514664 पर संपर्क करें, यानी कि 9198514664 जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपका समाधान हो जाएगा। दूसरा, आपको क्या करना है और किसी को भी कुंडली दिखवानी है या विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम उसको बता देंगे। और आज का विषय हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम।